पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया है, बुलाया है यहाँ पर ताकि हम सीखें आपके राज्य का रहस्य। यह रहस्य छुपा है उन सारे दुनिया वालों से, लेकिन आज आपने यहाँ पर बुलाया है ताकि हम आपके चाहते बच्चे हम सीखें और बड़े आपके वचनों में और विश्वास में और महान महान कार्य करें जब हम उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया है ताकि हम जिस प्रकार प्रभु यीशु के शिष्य जब वे दृष्टांत उन्हें सिखाते थे, तो वो जब दृष्टांत बताते थे तो वे रुके रहते थे। अंत में सब जाने के बाद उनसे सवाल पूछने के लिए इन दृष्टांतों का अर्थ। तो उसी प्रकार पिता परमेश्वर, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। हमारे पास भी बहुत सारे सवाल हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्यों हम आपका वचन दोहराएं, क्यों हम बोले आपका वचन बार बार। पिता परमेश्वर, हम उत्तर चाहते हैं इसका। हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें यह मददगार दिया हुआ है। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे संग हैं। आप हमें सांत्वना देते हैं, आप हमें मदद करते हैं। आप हमारे शिक्षक हैं जो हमें सिखाते हैं नई नई बातें। और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमें कभी छोड़ कर नहीं जाते हैं, परंतु वादे के अनुसार आप अंत तक हमारे साथ रहेंगे। और धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा इस घड़ी के लिए। और मैं अपने आप को आपके अधीन करती हूँ, मैं घटती हूँ और आप बढ़ना। ये जो हम आज सीखने जा रहे हैं, मैं खुद भी सीखना चाहती हूँ पवित्र आत्मा। मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, आपकी शिष्य हूँ। आप सिखाइए ताकि हम सब सीखें यहाँ पर जो आप हमें बताना चाहते हैं। वो गुप्त बात खोलिए आज और हमें बताइए रहस्य की बात, कि ताकि हम यही दूसरों को, हम ना सिर्फ हम अपने जीवन में ऐसे प्रैक्टिस करें और गवाहियाँ लेकर आए, परंतु दूसरों को भी हम ये बताएं। और पवित्र आत्मा, हमें सरलता से सिखाइए और सरल उदाहरण और गवाहियाँ याद दिलाइए ताकि इन गवाहियों और उदाहरणों द्वारा हम और भी अच्छी तरह से सीखें। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, और वक्त न ज़ाया करते हुए हम यह प्रार्थना समाप्त करते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। जब हम भी शुरू किए थे कुछ 2005-6 से हमने शुरू किया हमारी जर्नी। जब हम ब्रदर जॉनसन को जानने लगे, पहले बार जब गए, जब मेरे पति को एक स्त्री मेरे दुकान पर आई थी। मेरी एक दुकान थी चकाला में जहाँ पर मैं टेलरिंग का काम करती थी। तो आई और उन्होंने मुझे एक वाइट बुक दिया जो ब्रदर जॉनसन का था। तो वो बताए कि ये हर महीने में एक बार उनका प्रेयर रहता है अंधेरी में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उस तरफ। तो तभी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती थी। प्रॉपर्टी का हमने गवाही भी दी है, शायद अजमेर के एक प्रीचिंग में भी हमारी है। तो उस समय हमारी तब से 2000 से समस्या थी। तो मेरे पति की उस समय समस्या थी, यह थी कि उनके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट डाला गया था। गलत इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने, जो बिल्डर हमारे खिलाफ आया, हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट था, तो उन्होंने गलत इल्ज़ाम डाले और गलत गवाहियाँ भी जाकर, जो इनके दोस्त थे वही 2-3 जन जाकर इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में गवाही भी दी कि इन्होंने उनकी जेसीबी तोड़ने की, उन्होंने लाया था जेसीबी टूटा हुआ है, और ये बोला कि इन्होंने और उनके और 1-2 दोस्तों ने वो तोड़ी करके। अब जेसीबी तोड़ना कोई आसान काम तो नहीं है, और वो तो जेसीबी जो हाँ वो इन्होंने तोड़ा। हाँ, क्रेन, the glass of the JCB, हाँ वो सब इन्होंने तोड़ा। damage the destroyed the machine।
तो बोला कि इन्होंने तोड़ा है करके, इन्होंने और उनके और 2 दोस्तों ने। और एक्चुअली उस दिन तो वो थे भी नहीं घर पे, वो कहीं तो कुछ काम से गए हुए थे, तो गलत इल्ज़ाम डाला। तो वो उसके वजह से ये अंडरग्राउंड भी थे। तो उसी समय एक सहेली आई, उससे थोड़े दिन पहले एक वो आई थी औरत, और उन्होंने मुझे एक किताब दी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जो पढ़ा। तो मुझे मेरा ज़्यादा आकर्षण उसकी तरफ हुआ, और मैं बार बार वो पढ़ती थी, मेरा मन नहीं भरता था, मैं वही पढ़ती रहती थी। फिर ऐसे हुआ कि जब इनके एक दिन, हाँ, रात को हम सब सो रहे थे, तो रात को ऐसे कोई तो ठोकने लगा कुछ 2-3 बजे। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि देखो कोई तो आया है दरवाजे पे। तो बोला खोलना मत, पुलिस आई है। अब और मैं सेकंड बच्चा है मेरा, मैं गर्भवती हूँ, कुछ 5वां महीना कुछ चालू था मेरा। तो मेरे को बोले खोलना मत, पुलिस है, मुझे डेफिनेट मालूम है। अब मैं बोलने जाऊँ तो बेडरूम से मैं उठी नहीं, तो मेरी सास उठी और वो जाके दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया, खोला, यानी ग्रिल का दरवाज़ा है लेकिन ये दरवाज़ा खोला, और देखा तो सचमुच पुलिस है। और वो उनसे बात कर रही है, वो बोल रहे दरवाज़ा खोलो, हमको देखना है अंदर, ऐसे सब, आपका बेटा किधर है, वो सब। तो इतने में क्या हुआ कि हमारा और एक इस तरफ का दरवाज़ा ये जस्ट ऐसे निकल गया, और वहाँ से दूसरा कांस्टेबल जो था, हवलदार, वो आया इस तरफ। तब उनको, और मैं दरवाज़ा बंद ही कर रही थी, तो उनको पता चला कि ये छू मंतर हो गए वहाँ से। तो बोलने लगे अरे लगता है निकल गया, इधर भाग गया लगता है करके, ऐसे बोल के। तो उतने में क्या हुआ कि उसी रात को मैंने एक्चुअली ब्रदर जॉनसन को वो वाइट बुक में पीछे नंबर्स दिए थे, तो मैंने उनको कॉल किया था। तो उन्होंने मुझे दूसरा इतिहास, सेकेंड क्रॉनिकल्स 20वां चैप्टर दिया था। तो मैं वो कर रही थी, और उन्होंने बोला 21वां जो वचन है ना, वो बार बार बोलते रहना, प्रेज द लॉर्ड फॉर ही इज़ गुड, हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। तो मैं वो रात से कर रही थी, और वो उन्होंने बोला कि तुम पहले वो चैप्टर पढ़ो। और पहले तो मुझे उन्होंने बोला अगर तुम्हारे ऐसे सब स्थिति है तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हो। मैं बोला पुलिस को तो उन्होंने ख़रीदा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, अपने हमारे जैसे लोगों को तो खड़ा भी नहीं करते हैं, और हमारा तो कुछ एनसी भी नहीं ले रहे। तो उन्होंने बोला तो प्रेस के पास जाओ, मीडिया के पास जाओ। मैं बोला मीडिया को भी तो उन्होंने ख़रीदा, हमारा कौन सुनेगा करके। फिर उन्होंने मुझे ये वचन दे दिया, तो बोला ठीक है ये करना। और उसी रात से मैं कर रही थी, और उसी रात को सुबह सुबह पुलिस आई। तो फिर वो पुलिस भी जब चेक कर रहे, मैं बाइबल लेके, ऐसा जैसे कि वो बाइबल मेरा, ऐसा कि वो परमेश्वर ही है, मैं उसको चिपका के रखी और वही मैं पढ़ रही हूँ। वो भले उधर पूरा ढूंढ रही है। लेडी कांस्टेबल को थोड़ी देर में उन्होंने बुलाया, उन लोग हिले भी नहीं वहाँ से, लेडी कांस्टेबल्स आए, पूरा ढूंढ रहे घर के अंदर, फिर वो निकल गए। तभी मैंने देखा कि ये वचन में इतना चमत्कार है, मेरे पति बच गए। अब ये तो अंडरग्राउंड है, घर पे नहीं आ सकते, क्योंकि कभी भी पुलिस को पता चला तो वो आके इनको पकड़ सकती है। तो फिर काफ़ी दिन तक नहीं थे, आ रहे थे ये घर पे। तो वो सिस्टर ने मुझे बुला रही, ये तारीख को है तो आप लोग आ जाओ करके। अब मैं इनको फ़ोन पे बता रही हूँ, तो तब तक इनका निपटा नहीं ये बात। तो बोले नहीं मैं अभी आ नहीं सकता हूँ करके। फिर कैसे भी करके शरद को, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ एक्चुअली, सॉरी, बड़ा पॉलिटिशियन है जो, उनके जो सीएम है, सॉरी उनका ये जो है सेक्रेटरी है, उनके साथ इनका हमारे एक रिश्तेदार ने मीटिंग रखी। और उनसे जो मीटिंग रखी तो उन्होंने कहा कि तुमको अगर तुम्हारी जान, तुम्हें प्रॉपर्टी प्यारी है या अपनी जान प्यारी है, अगर अपनी जान प्यारी है तो अपना प्रॉपर्टी छोड़ो और निकल जाओ यहाँ से, ऐसे कहा उन्होंने। निकल जाओ ना, बोले तुम्हारी प्रॉपर्टी छोड़ दो तुम, बाकी का तुम प्रॉपर्टी बाद में बनाएंगे, वैसे करके। तो अभी वो हमको तो नॉन बेलेबल का इस सल्टाना था, तो उन्होंने इसलिए उनके साथ सब बात करके वो सब निपट गया अपना वहाँ से। लेकिन वो केस चालू है अभी तक, तो वो सिर्फ डेट्स ही दे रहे, कुछ उसका हियरिंग नहीं हो रहा है। तो उसके बाद वो महीने में तो ये बोले नहीं, मैं अभी तो वो उसमें उलझे हुए थे। तो उसके अगले महीने में फिर हम गए, जब हमको पता चला। फिर उसके जब इनको पता चला, हमने सुना वचन, तो उसके बाद हमको बहुत अच्छा लगने लगा। उसी महीने में मुझे अभिषेक भी मिला, जब मैं गई उस प्रेयर मीटिंग में। मेरे गर्भ में जो बच्चा था वो, उसको अच्छा लगा, तो वो भी अंदर से उछल रहे। ब्रदर जब हाथ रख के बोले अरे तुम्हारा बच्चा तो इतना सुनने के लिए वचन, इतना उत्सुक है, अंदर से वो उछल रहा है बच्चा। या तो उसके बाद से हमारा ये जो सफ़र शुरू हुआ वचन सुनने का। अब जब हम गए थे, हम तो ऐसे नहीं कहा उनको कि हमारे ऊपर हाथ रखो या हमारे लिए प्रार्थना करो।
हमको वो वचन अच्छा लगा। उसके बाद ये भी कभी ऐसे रिट्रीट्स में कभी गए नहीं, लेकिन अभी उसके बाद इनकी भी भूख इतने बढ़ने लगी कि हम बुक्स लेकर जाने लगे, पेन लेकर जाए लिखने के लिए वचन, और वो हमारा सिलसिला शुरू हो गया वहाँ से वचन सीखने के लिए। लेकिन हम कभी गए नहीं इसलिए कि हमको कुछ हासिल करना है, हम गए थे सिर्फ हमको भूख है वचन की। कभी भी ब्रदर को हम जाके उनके पास जाके कभी हम मिलते भी नहीं थे, हम दूर से वचन सुनते थे, हम लिखते थे नोट्स और हम घर आते थे। और एक दिन उन्होंने हमको वसई में जब आने लगे, आई थिंक काफ़ी सालों बाद 2011 में जब उन्होंने हमको देखा, हाँ गिरीश चर्च में, सेंट फ्रांसिस चर्च में हमको उन्होंने देखा, और फिर हमको ऐसे रोका, हम जा रहे थे, बोले रुको रुको रुको, तो बोला हाँ, हमने खाली उनसे हाथ मिलाया, तभी चलो ब्रदर हम जा रहे, बोले रुको रुको। बोला मैं इतने सालों से तुमको देख रहा हूँ, तुम लोग वचन सुनते हो, तुम लोग जाते हो, कुछ तो भी है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं तुम लोगों को देखता हूँ, हस्बैंड वाइफ को, कुछ तो भी है कि तुम्हारा कुछ तो गवाही होगा। तो हमने उनको बताया ऐसे ऐसे सब है, हमारा प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा है, लेकिन काफ़ी कुछ हमारे इसमें अच्छा भी हुआ है करके। फिर उसके बाद उन्होंने बोला फिर तुम लोग अभी क्या कर रहे हो? तो हमने बोला कि हम ऐसे बीमारों को जाके मिलते हैं, ये वो सब ऐसे सब बोलने लगे। तो बोले बहुत अच्छी बात है करके, तो उनको बहुत अच्छा लगा। हमारा अच्छा भी हुआ। That means हाँ वो केस वो, हाँ उसमें क्या हुआ कि जब हम वो 2006 में जब हम गए वचन कर रहे थे, हमने कुछ वो बिल्डर के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो जेल में चला गया। वो कुछ और जो स्कैम हुआ था ना, 2G स्कैम हुआ था, उसमें वो और उसका पार्टनर दोनों जेल में गए। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वो वचन बोल के वो गया, हमने उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया जो भी कर, क्योंकि वो जो अगर आप पढ़ोगे दूसरा इतिहास, उसमें कहा है, प्रभु बोलते हैं कि तुम्हें लड़ना नहीं है, युद्ध मेरा है, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको तुम्हारा ध्यान मुझ पे रखना है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? मुझ पे, यानी मेरे वचन पे रहना चाहिए। तुमको दैट इज टेक योर पोजीशन, तुमको एक पोजीशन लेना है। जैसे कि एक सैनिक वो कैसा पोजीशन लेता है, अब वो युद्ध के लिए जब जा रहा है, दुश्मन उसको मालूम है कोई भी समय हमला कर सकते, तो क्या इधर उधर देखता है क्या? वो अपने पोजीशन में ही रहता है। तो तुमको तुम्हारा पोजीशन लेना है, लड़ना नहीं है, लेकिन पोजीशन लो, चौकन्ना रहो। उसके बाद सेट योर माइंड, तुमको अपने आप को उस वचन के साथ ढलना है, एक करना है अपने आप को उस वचन के साथ। वो वचन तुम्हारे साथ एक होना चाहिए, तुम्हारे साथ। जैसे कि जब माता मरियम ने वचन लिया, वो वचन मांस और लहू बना उसके अंदर, और प्रभु यीशु का जन्म हुआ। उसी प्रकार वो वचन मेरे साथ एक होना चाहिए, वो कॉन्क्रीट होना चाहिए मेरे अंदर वो वचन। अभी आपने देखा है जब रोड का काम करते हैं तो वो सीमेंट डालते हैं, अभी उसके ऊपर कोई बच्चे लोग देखो जानबूझ के जाके पैर रखते हैं। अब दूसरा दिन जाएगा तो क्या होता है, वो नहीं टूटता नहीं है। दूसरे 2-3 दिन के बाद आप देखोगे वो निशान उधर ही रहेगा। वो निशान का आप ऐसे कुछ करने जाओ तो नहीं, तो वो पक्का हो जाता है वो निशान। वो कभी कुत्ता भागता है उसके ऊपर, जो कुत्ते के पैर के निशान भी आ जाते, वो क्या हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, कड़क हो गया उधर ही। तो ये वचन क्या होना चाहिए, आपके अंदर कड़क मजबूत हो जाना चाहिए, कॉन्क्रीट हो जाना चाहिए आपके हृदय में, ताकि आप बोलना चाहिए कुछ भी हो जाए सेट। आप देखो आइस बनाने के लिए रखते हो फ्रिज में, वो कैसा होता है, सेट हो जाता है ना। पानी जो रखते हैं ना तो सेट हो जाता है, आइस बन जाता है। उसी प्रकार ये वचन आपके हृदय में सेट हो जाना चाहिए। भले मेरे सामने कितना भी बड़ा समस्या है, आपके अंदर वो वचन ऐसा रहना चाहिए कि नहीं, मैं हिलूंगी नहीं, क्योंकि ये वचन इतना अगर प्रभु ने कहा है तो वैसा होगा ही मेरे जीवन में, होकर ही रहेगा, क्योंकि आत्मा में तो हो गया है, स्पिरिचुअल में हो गया है, तो ये जो नेचुरल में होना ही है उसको। तो वो सेट होना चाहिए, कहाँ पर, आपके हृदय में भी और आपके मन में भी सेट हो जाना चाहिए कि अगर प्रभु ने कहा है तो ये होना ही है, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी भले टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। तो वो आपके हृदय में, आपके मन में टल जाना चाहिए कि ये वचन जो अगर प्रभु ने कहा, क्योंकि ये साधारण मनुष्य का वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है।
प्रॉब्लम क्या होता है पता है, हम क्या करते हैं, समस्या की तरफ ज़्यादा देखते हैं। जब हमारा ध्यान वचन पे से निकलकर समस्या पर जाता है तब क्या होता है, हम डगमगाना शुरू करते हैं। ये वचन हमारे अंदर जाकर हम सेट हो जाना, हमारा जो हृदय ना सेट हो जाना चाहिए उस वचन के साथ, इतना फर्म होना चाहिए, इतना एक हो जाना चाहिए कि भले वो समस्या कैसे भी हो, हिलना नहीं चाहिए, वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, सेट हो जाना, उस वचन के साथ एक हो जाना चाहिए हमको। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि तुम देखना, क्या देखना है, अपने विजय को देखना, अपने इन विश्वास के आंखों से देखना उस विजय को, उस चंगाई को, उस मुक्ति को। और जब तुम देखते हो तब तुम्हें मिल जाता है। समझ गए? तो ये 3 चीजें उन्होंने कहा राजा यहोशाफात को वहां पर, वही हमको करना है। हम क्या करते हैं पता, वचन लेकर हम एक्सरसाइज शुरू हो जाता है, हमारा कसरत शुरू हो जाता है। कसरत नहीं करना है हमको, जो उन्होंने कहा है वो 3 स्टेप्स हमको करने हैं हमारे जीवन में, तभी हमारे जीवन में हम देखते हैं ये सब कार्य हो जाते हैं। हालेलुया। तो हमने वही देखा कि हमारे जीवन में जब हमको तो तभी हम तो जस्ट विश्वास में शुरू हो गए थे, तो हमने देखा जब शुरू किया तभी 6 महीने भी नहीं हुए, 6 महीने के अंदर वो जेल में चला गया। कुछ मेरे ख्याल से ना 2006 अप्रैल में हमने शुरू किया प्रेयर में जाने को, और मेरे ख्याल से अक्टूबर के अंदर ही शायद वो दोनों भी पार्टनर्स उन लोग जेल में, वैसा। हम उससे पहले रिट्रीट जाते थे, लेकिन हमको वो रिट्रीट हाँ, लेकिन हमको ऐसे वचन का ज्ञान नहीं मिला था। वचन हम लोग करने का क्या है वचन? हाँ, हम पहले जाते थे रिट्रीट्स को, लेकिन हमको वचन का ज्ञान नहीं था, ज़्यादा नहीं जाते थे लेकिन थोड़ा बहुत। लेकिन जब से यहाँ पर हमको वचन का ज्ञान मिला कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसका एप्लीकेशन कैसा है, उसके बाद हमने देखा कि हमको लड़ना नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम खुद लड़ने की कोशिश करते हैं और वहीं पर हम हार जाते हैं। हम हमारे बाहर के जो लक्षण है ना, फिजिकल सिम्टम्स, उसको देखने को जाते हैं और वहीं पर हम हार जाते हैं। हालेलुया, जय यीशु। तो हम जो देखते हैं वो चीज़ें हम पर ज़्यादा हावी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने फिर बाद में फिर उसके बाद ब्रदर ने जब हमको पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, फिर तुम्हारी तो गवाहियाँ आ गई, तुम लोग बोल रहे, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे? हमारा तो एक्चुअली जब से हमको वचन मिला, उसको कभी ब्रदर ने हमको पूछा भी नहीं या कभी हमको बोला नहीं तुम लोग ये यहाँ जाओ वहाँ जाओ कर। लेकिन हमने खुद हमारे बच्चों को, हम लोग जब नर्सरी यहाँ वहाँ छोड़ने जाते थे, बड़ी वाली तो मम्मी ने, मेरी सास उसको लेकर जाती थी, लेकिन ये बाकी के दोनों हुए तो हम दोनों जाते थे सुबह उनको स्कूल छोड़ने को, वहाँ से चर्च को जाते थे। फिर हम ऐसे धीरे धीरे करके जो बीमार हैं उनको मिलना शुरू किया हमने। वैसे करते करते उनके साथ बैठकर हमने वचन उनको बुलवाते थे। वैसे करके हमने देखा रहे उनकी चंगाई हो रही है। उनको होमवर्क देकर आते थे, एक दिन छोड़ के एक दिन हम उनको ऐसे सब वचन बोलने को लगा। और जो एक स्त्री तो ऐसी थी, उसके ये जो हाथ पैर ऐसे अकड़ गए थे, आर्थराइटिस टाइप था, मल्टीपल, क्योंकि गलत ट्रीटमेंट होने की वजह से मल्टीपल स्टोन्स था, उसके किडनी फेलियर था, वो डायलिसिस के लिए जाती थी और उसका वो बेड रिडन थी, पूरा खटिया पे थी, हिल नहीं सकती थी। और कलर भी उसका ऐसे काला, वो एक्चुअली नॉर्मल कलर की थी, सुंदर थी वो, लेकिन पूरा काला हो गया था उनका रंग। तो जैसे जैसे उनको वचन देना, और उनको हमने पूछा आपकी क्या इच्छा है, तो बोलने लगी मेरी इच्छा ये है कि मेरे घर में ऐसे थोड़ा बहुत चलो। हमने बोला इतनी इच्छा है? अरे आप ऐसा बोलना चाहिए कि आप नीचे घूमना हो जाए, दूसरों को मिलने को हो जाए। बोलती नहीं, मेरा है कि मैं इधर इतना अंदर भी घूमने को मिला तो भी अच्छा है। तो 6 महीने के, 6 भी नहीं, मेरे ख्याल से 2-3 महीने में हमने देखा कि वो उठकर खड़ा रहने लगी। डायलिसिस के लिए उतर कर जाती थी, वो चढ़ना उसको मुश्किल होता था, लेकिन उसका डबल स्टोरेज था ना, तो नीचे उतर कर भी जाती थी वो डायलिसिस के लिए। इतना इम्प्रूवमेंट हो गया उसका। तो ये सब देखकर, वो भी हमारे शुरू के मिनिस्ट्री में हमने देखा ये सब। फिर बाद में हमने धीरे धीरे करके बाइबल क्लासेस, इवन HIV की भी, उसको जब मिलने जाते थे, एक दूसरी और एक HIV की स्त्री थी, 18 साल से वो भी पीड़ित थी, वो अच्छी हो गई पूरी तरह से। वो मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 9 महीने क्या 1 साल के अंदर ही
1 साल के अंदर ही वो पूरी एक तरह से अच्छी हो गई वो औरत। अभी भी जिंदा है। अभी भी जिंदा है वो। 18 ईयर्स से हुई थी लेकिन पूरी तरह से चंगी हो गई। HIV से कभी हमने सुना नहीं कि हीलिंग है दवाई से, लेकिन वो वचन से वो हीलिंग हो गई। तो ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया। हम प्रभु को एक्चुअली ये करें। तो ये सारे हमने अच्छे अच्छे देखे चीज़ें। इवन जो मरे हुए हैं वो जिंदा हो गए। हम जब गए थे हमने देखा है कि इवन वो ECG ग्राफ है ऐसे पूरा सीधा ये, लेकिन प्रेज गॉड हमने देखा है कि जिंदा भी हो गए। ICCU में से बाहर आ गए हैं। हालेलुया। एटलीस्ट 2 या 3 पेशेंट्स हमने ऐसे देखे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सब कैसे हुआ? वचनों के द्वारा हो गया है। हालेलुया। तो ये सब सिर्फ हमने आप लोग भी कर सकते क्योंकि बुलावा आप सबके लिए है। हालेलुया। तो हम आज सीखेंगे कि हम वचन क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, आज हम जाते हैं इब्रानियों की किताब हिब्रूज, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4। 4:1 से 1 से। हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है लेकिन जितना भी हो सके पवित्र आत्मा हमको सिखाए उतना हम ये कर लेते हैं। Therefore, while the promise of entering his rest still remains and is freely offered today, let us fear. In case any one of you may seem to come short of reaching it, or think he has come too late. हिंदी में पढ़ना। हिंदी। अच्छा अच्छा, हिंदी नहीं है किसी के पास। ओके ओके, यू हैव। हाँ, फर्स्ट। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम तुम में से कोई ध्यान उसे वंचित रह जाए, या तुम में से कोई उससे वंचित रह जाए। हालेलुया। हालेलुया। Therefore, while the promise of entering his rest still holds and is offered today, let us be afraid. तो यहाँ पर क्यों वचन कह रहा है कि हमको डरना चाहिए? वचन कह रहे हैं ना कि हमको डरना है। प्रभु तो हर बार जब आप वचन पढ़ते तो क्या कहते हैं? मत डरो, कभी डरना मत। सही बात है। तो यहाँ पर प्रभु क्यों हमें कह रहे हैं कि डरना है? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो then we won't be able to enjoy the freedom. क्यों डरना है? ये शब्द डरो, डरना, डर का मतलब, डर, यहाँ पर डर क्यों कहा है? किसी को भी नहीं मालूम? इसका मतलब यहाँ पर है कि तुमको सावधान रहना है। वो डर के बारे में नहीं कहा है। इस डर के बारे में, इस डर का मतलब है कि तुमको सावधान रहना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वचन कह रहा है कि while the promise of entering his rest still holds and is offered, let us be afraid lest any of you should think he has come too late and has come short of it. Hallelujah. वो हिंदी में दोबारा पढ़ना। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब है, उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उसे वंचित रह जाए,
कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई भी इससे वंचित रह जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? क्यों परमेश्वर ने हम सबको वचन दिए हैं। वचन दिए हैं कि नहीं? वचन कौन से हैं? कौन से? बहुत सारे। प्रभु ने हमको वचन दिए हैं कि नहीं? प्रतिज्ञाएं दिए हैं कि नहीं? दिए हैं। तो ये प्रतिज्ञाएं क्या है? प्रतिज्ञाएं क्या है? Healing, तो healing, जो कुछ भी उन्होंने उनके मुंह से बोला है वो क्या है? प्रतिज्ञाएं हैं। और ये प्रतिज्ञाएं क्या होती है? जो भी हमारी समस्याएं हैं उसका अंतिम परिणाम है। So God has spoken the end result of every situation in your life in the beginning. Okay? So what is he trying to tell us now? वो हमें क्या कहना चाहते हैं कि जो कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में है उसके लिए मैंने क्या किया है? तुम्हें प्रतिज्ञा दी है। तो ऐसी कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में नहीं है जिसके लिए मैंने प्रतिज्ञा तुम्हें नहीं दी है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब तक therefore while the promise of entering his rest still remains, इसका मतलब है कि उनके आराम में या विश्राम में पहुंचने के लिए उन्होंने क्या दिया है? प्रतिज्ञाएं दी हैं। So why are these promises given? तो हमें परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं क्यों दी हैं? परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञाएं क्यों दी हैं? अभी हमारे जीवन में समस्या आती तो हम क्या करते हैं? हम चिंता में आते हैं और क्या करते हैं हम? अभी आप लोग प्रार्थना में आते तो आप क्या करते हैं? प्रेयर टावर को कॉल करते हैं या अपना ग्रुप में जो जितने सारे सबको कॉल करके बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। सही बात है, ठीक है। और क्या करते हैं? उसके बारे में घुटने टेकते हैं, बताते रहते हैं। अच्छा, उसके बारे में एक दूसरे को बोलते रहते हैं। सही बात है, फोकस करते हैं। हाँ। और क्या? हाँ, अपना ध्यान अब कहाँ पर है? पूरा टाइम प्रॉब्लम। अब आप मुंह खोलो तो प्रॉब्लम, सोने जाओ तो प्रॉब्लम। तो सो भी नहीं सकते क्योंकि जितना सोने भी जाते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ से भी आता है, तो नींद भी नहीं आती है। सही बात है। तो आप आराम में हैं, वहाँ भी करवट बदल ही रहे हैं। सही बात है, साइड्स चेंज कर रहे हैं। नींद भी बिल्कुल नहीं आ रही है। तो यहाँ पर वचन क्या कह रहा है? जब तक देखो, therefore while the promise of entering his rest, जब तक, हिंदी में क्या दिया है वो ब्रदर? इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। इसका मतलब पहले भी थी क्या? प्रतिज्ञा पहले भी थी आराम में रहने की? पहले कभी थी? पुराने नियम में भी थी ना। ये तभी की बात है जब इजरायली इजिप्ट से होकर बाहर आए थे और वो रेगिस्तान से जा रहे थे प्रतिज्ञा के देश की तरफ। When the Israelites they were brought out of Egypt into the wilderness and they were going towards the promised land. So did they have the promise of God there? Yes, they had. They had, right? So he is talking about that. He's saying the promise of entering into rest was there also, as well as now we who are in the new covenant, we also have this promise. So basically promises is equal to rest, right? I'm coming to that point. Okay. So promises are given to all of us. Do we all have? Yes. We all, भले हम क्रिस्ती हैं, भले हम विश्वासी हैं, हम तो जन्म से भी क्रिस्ती हैं,
और हम कोई कोई विश्वास में बाद में भी आए हैं, लेकिन सबको परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं। सही बात है। और यही प्रतिज्ञा इजरायली लोगों के पास भी था पुराने नियम में। तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक मेरे आराम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा है तब तक तुम डरना यानी तुम सावधान रहना। तुमको सावधान रहना है यहां पर। किस लिए? अभी प्रतिज्ञा क्यों दी है हमको? सबसे पहले तो जब मेरे जीवन में समस्या आती तो मैं क्या करती हूँ? प्रतिज्ञा, सिस्टर ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो, तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, ये लो वचन है, प्रभु ने वचन दिया है। तो अब ये वचन लेकर हम क्या करते हैं? 100 बार, 200 बार, 300 बार, फिर वापस ब्रदर मैंने 300 बार बोला, कुछ भी नहीं हुआ। होता है? किया है कभी ऐसा? वचन दोहराया है, रिजल्ट मिला है कभी? नहीं मिला है ना? नहीं मिला है, मिला ही नहीं है सिस्टर। I'm in the process of doing it, but I can see the peace, the rest is that your thinking has changed, the way you're looking at the problem. अब मैं बताती हूँ क्यों नहीं आपको मिला है। आज भी आप लोगों का सवाल यही था कि हमारे जीवन में बीमारी है, उसके साथ साथ दूसरी समस्याएं भी है। तो क्यों हम वचन सबके लिए बोले, या एक समस्या के लिए 3-4 वचन है सब बोले? सही बात है। अब मैं आपको बताती हूँ, प्रभु ने हमको वचन दिए हैं, सही बात है। अब ये जो वचन उन्होंने हमको दिए किस लिए दिए हैं? ताकि हम उनको बार बार दोहराएं, ठीक है, और उसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिले। सही बात है, हाँ या नहीं? सब मुझे ऐसे देख रहे हैं। हाँ, सही बात है ना? गलत है। हमको रिजल्ट इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे बार बार बोलने से ही ये चीज़ होने वाला है मेरे जीवन में। तो मैं कहाँ पर आई? मैं सेल्फ एफर्ट में आई। उसको क्या कहते हैं? खुद मेहनत करना, उस पर आई मैं। इसका मतलब है जब मैं खुद मेहनत करती हूँ कुछ हासिल करने के लिए, तो मैं कहाँ जाती हूँ? मैं नियम में जाती हूँ। हम नियम में नहीं है, हम अनुग्रह में। वी आर अंडर ग्रेस। समझ गए? तो जब परमेश्वर ने ये वादा हमको दिया है, ये वादा किस लिए दिया है? वादे का मतलब आप लोगों को मालूम नहीं है? प्रॉमिस का मतलब क्या है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब क्या है? वादा। आप लोग सिर्फ वही बोल रहे हो मुझे। अभी आप लोगों को एक बोलती, अभी एक बच्चा घर पे बैठा है, डैडी सुबह निकलता है, तो डैडी को बोलता है डैडी आज मेरे लिए ये खिलौना लेके आना। डैडी बोलता है ठीक है, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, लेकर आता हूँ करके। अब ये बच्चा दिन भर स्कूल इधर उधर ट्यूशन वगैरह जाके आ जाता है, रात के 8 बजे, रोज़ पिताजी आते हैं 8 बजे। अब 8 बज रहा है, टाइम देख रहा है, पिताजी आए नहीं है पता, और बहुत उत्सुकता से बैठा है कि मेरे पिताजी आज मेरे लिए लेकर आएंगे। अगर नहीं लेकर आए तो क्या होता है? वादा। लेकिन क्या बच्चे को गारंटी है कि मेरा पिता लेकर आएगा? यकीन है कि नहीं? भरोसा है कि नहीं? तो वो बच्चा उत्सुकता से अभी तक बैठा ही है। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे प्रॉमिस किया है, वादा किया है। भले पिताजी लेट आएंगे, लेकिन मेरे पिताजी लेकर आएंगे। जब ये पृथ्वी के पिता पर इस बच्चे को इतना यकीन है, तो हमारे परम पिता परमेश्वर ने हमें ये वादे दिए हैं, ये प्रतिज्ञाएं दी हैं, जो हमारे समस्याओं का अंतिम परिणाम है। क्योंकि हमारे हर एक समस्या का ये हल है जो उन्होंने बताया है शुरुआत में।
He has spoken the end result from the beginning. हर एक समस्या का अंतिम परिणाम उन्होंने कब बोला है? हमारे जन्म से भी पहले बोला है। और अब जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? हम क्या कहते हैं? वो प्रतिज्ञा को लेते हैं और बार 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 उसको दोहराते, सोचते हैं कि मेरे बोलने से उसका हल होने वाला है। अब जैसे कि तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है तो हम बार 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 वो बोलेंगे दर्द है अभी भी, फिर वापस चलो और 25 बार बोलती हो, फिर वापस और 25 बार, अरे दर्द है, अरे और बढ़ गया, अरे और 25 बार, अरे ये तो और बढ़ गया। अब क्या होता है? अब डर आना शुरू होता है, लगता है काम नहीं कर रहे, चलो मैं दूसरा ब्रदर से पूछती हूँ, दूसरा कोई तो है तो बोलो। होता है। मेरे पास एक सिस्टर है, मुझे याद है हर बार मुझे कॉल करती है तो मैंने उसको एक ही वचन दिया है, प्रभु यीशु का आत्मा उसका कोई तो प्रियजन के ऊपर उसको बोलती है वो, तो मैंने, हाँ मेरे पति पर है, प्रभु यीशु ने उन्हें अभिषेक किया है और उन्हें मुक्त किया है, उन्हें प्रेम से भरा है और उन्हें मुक्त किया है। अब उनको बोला कि यही बोलना वचन, तो बोली। फिर 15 दिन के बाद मुझे कॉल करती है, सिस्टर मैं बोल रही हूँ काम कर रहा है, लेकिन सिस्टर और कोई वचन है तो बोलो ना। मैं बोला वही कंटिन्यू करो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक 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 सिस्टर, ओके ठीक है। वापस 15 दिन में वापस उसका, हाँ फिर इनको कॉल करती है, ब्रदर मेरे को सिस्टर ने ना ये दिया था वचन, मैं कर रही हूँ, काम कर रहा है बहुत अच्छे, सब कुछ अच्छे, जो बोला है वैसे मैं कर, लेकिन ब्रदर अभी कोई नया वचन है तो दे दो ना। अब काम कर रहा है तो नया वचन का क्या ज़रूरत है आपको? दोबारा फिर वो बोलते हैं आप भी कंटिन्यू करो, फिर उनके बाद वापस दोबारा मुझे कॉल कर, अभी वो डॉजिंग करती रहती है उनको। और हम कभी कभार फिर मैं बोलते अरे होता है उसने, मैं उसको बोला है यही वचन करने को, फिर क्यों वापस? फिर ये बोलता अरे तुझे किया था, मुझे भी किया था उसने कॉल। ऐसे हम डिस्कस मोस्टली करते नहीं, लेकिन ऐसा वो इतना बार करती है कि हमको फिर कभी बोलना भी पड़ता है, अरे पता है ये ऐसे इतना बार कॉल कर रही है करके। तो क्या आपको प्रभु के वचन पे डाउट है? जिसने हमारा निर्माण, अभी हमारा हमको निर्माण करने वाला जो है हम उस पर ही डाउट कर रहे हैं, अपने मैन्युफैक्चरर पर डाउट कर रहे हैं। सही बात है कि नहीं? तो ये बार बार हमको फ़ोन करके यही पूछेगी। अभी वो पूछना थोड़ा बंद किया है उसने, क्योंकि हम बोलते वही करो करके ना, उसके बाद थोड़ा सा बंद किया है उसने कॉल करना, लेकिन पिछले साल तक तो था ही उसका मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 2 साल तक उसका वही कंटिन्यू था। तो हम क्या करते हैं? वचन लेते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे बोलने से वो होने वाला है काम। हमारे बोलने से वो काम नहीं होता है। हम क्यों बोलते हैं पता है ये वचन को? क्योंकि हमारा ये जो मन है, मन में क्या है? 5 इंद्रिय है। हमारे 5 इंद्रिय है, आँख, नाक यानी देखना, सुनाई पड़ना, बोलना, सूंघना, छूना, ये सारी चीज़ें हमारे 5 इंद्रिय। तो ये जो 5 इंद्रिय है, ये कैसे जो नज़र आता है दुनिया में, जो भी नज़र आता है, जो दिखाई पड़ता है, जो सुनाई पड़ता है, जो कोई बोलता है, उसी के अनुसार, जो महसूस होता है उसी के अनुसार चलता है। और जो हमें नज़र आता है, जो हमें सुनाई पड़ता है, वो हमको सच लगता है, परंतु वो क्या है? वो फैक्ट्स है, वो वास्तविकता है, वो हकीकत है, वो सच्चाई नहीं है। इट इज़ नॉट द ट्रुथ। तो जब हम वचन बोलते हैं तो अब यहाँ पर युद्ध हो रहा है हमारे मन के बीच और हमारे स्पिरिट के बीच। स्पिरिट में क्या है? हमारी आत्मा में क्या है? विश्वास है। लेकिन अब जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि यही सच है, बल्कि वो हकीकत है। तो इसलिए जब मैं वचन बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, ये काम नहीं कर रहा है, लगता है मुझे दूसरा बोलना पड़ेगा, ये मेरे लिए नहीं है, ये वचन ये मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, शायद ये मेरे लिए नहीं है, मुझे अभी लगता है फ़ोन करके दूसरा वचन पूछना पड़ेगा। होता है ऐसे? होता है? ये मेरे साथ भी 1-2 बार हुआ है वैसे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि ये जब हम बोलते हैं तो हम खुद भी इसमें से गए हुए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं आप लोगों को। अभी एक ही चीज़ के लिए हम कितने वचन ढूंढते हैं? अच्छा है, अच्छी बात है, क्योंकि वो कंफर्मेशन है कि जब प्रभु ने कुछ कहा है
तो हम उसके लिए ये कर रहे हैं कि प्रभु आपने कहा, अरे इसका तो कंफर्मेशन है, यहाँ भी ऐसे ही हो गया, यहाँ भी ऐसे ही हो गया, आपने जैसे बोला वैसे ही हुआ, तो ये सिचुएशन के लिए इतने आपने वचन दिए, वाह बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसमें से कोई भी एक वचन ले लेती हूँ और उसको लेकर मैं पक्का खड़ी रहती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं ये नहीं हुआ, चलो निकाला, अच्छा ये नहीं ये नहीं हुआ, चलो अरे हाँ ये ऐसे करके नहीं, उतना ही सामर्थ्य आज मैं, हाँ राइट। अभी ये क्या है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, बिजली का जो ये है तार है, अब उसमें क्या है, करंट है, उसको कहाँ आपको इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। आपको अगर इस्त्री इस्तेमाल करना है तो उसमें अलग वोल्टेज होता है, अगर फ्रिज है फ्रिज के लिए अलग, ज़ीरो बल्ब है ज़ीरो बल्ब के लिए कम लगता है बिजली, तो हर एक इसके लिए अलग अलग इस्तेमाल होता है। हालेलुया हालेलुया। तो आपके जीवन में अलग अलग समस्याएं हैं, विश्वास तो एक ही है ना। अगर हम बार बार वचन पूछ रहे हैं, दैट मींस शायद हमारा विश्वास इज नॉट स्ट्रांग, राइट। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, therefore while the promise of entering his rest still remains and is freely offered today, let us fear in case any one of you may seem to come short of reaching it or think he has come too late. ब्रदर पढ़ना दोबारा। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, इसलिए जब तक उनके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो तुम्हें डरना चाहिए, तो तुम्हें डरना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उसे वंचित रह जाए। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उनकी प्रतिज्ञा से वंचित रह जाएं। वो चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा जो भी मैंने प्रतिज्ञा दी है उसका वारिसदार बने। अब एक माता पिता भले एक बच्चा रहे 10 बच्चा रहे, लेकिन वो चाहते हैं कि हर एक बच्चा जो भी उन्होंने कमाया है, जो भी उनके लिए संभाल के रखा हुआ है विरासत के रूप में, हर एक बच्चे को मिले। सही बात है। तो परमेश्वर भी यही चाहता है कि हम सब उनके बच्चे हैं। वो चाहते हैं कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया है अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा, वो सारा हम सब हासिल करें। कैसे हासिल नहीं, हमको ग्रहण करना है। कैसे? विश्वास के द्वारा। हालेलुया हालेलुया। तो जब हम ये शब्द विश्वास इस्तेमाल करते हैं तो क्या यहाँ पर मेहनत है? मेहनत है। कौन सी मेहनत है? अविश्वास के खिलाफ लड़ने की मेहनत है। फिजिकल मेहनत नहीं है। जो अविश्वास वो 5 इंद्रियों के द्वारा हमारे जीवन में आ रहा है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमको मेहनत करनी है। तो बार बार मेरे पास एक पता नहीं एक औरत आती थी जिसको कोई, मैं एक्चुअली बताना नहीं चाहती, शायद वो देखेगी भी, लेकिन उसको कोई तो एक समस्या थी। वो बार मैं उनको वचन देकर उनको बताती भी थी कि ऐसे ऐसे करना, और वो बहुत अच्छी तरह से सुनती भी थी, लिखती भी थी और जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद वापस मुझे कॉल करती थी, सिस्टर जैसा आपने बताया पूरा मैं वैसे करती हूँ, लेकिन जब समस्या आती है मेरे जीवन में तो वो जो समस्या इतनी हावी हो जाती है मुझ पर कि वो वचन, और ऐसे काफ़ी सालों से हो रहा है उसके जीवन में। उसकी वजह से जो उनको हासिल करना है वो प्रतिज्ञा के द्वारा उसे नहीं मिल रहा है। क्या प्रतिज्ञा हम सबको दी गई है? क्या हम सब उत्तराधिकारी हैं? आर वी heirs of the kingdom of God? तो द इनहेरिटेंस इज गिवन टू एवरी वन ऑफ अस। हम सबको दिया गया है। सही बात है। और ये
हम कब उसे ग्रहण कर सकते हैं? जब हम उसमें परिपक्व होते, व्हेन वी बिकम मैच्योर। जब तक हम मैच्योर नहीं होते, परिपक्व नहीं होते हैं, तब तक हम ये ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हम हासिल नहीं कर सकते इनको। और ये वचन हमको क्यों दिया गया, ये प्रतिज्ञाएं क्यों दी गई हैं? इसलिए नहीं कि हम बार बार बोलकर उसे ग्रहण करें। ये जो प्रतिज्ञा है, जब हमें मिलता है तो ये प्रतिज्ञा हमें उस जगह पर ले जाती है जहां हमको आराम मिलता है। और आराम शारीरिक आराम के बारे में नहीं कहता है, हमारे इस मन को जहाँ पर 5 इंद्रिय है वहाँ पर आराम देता है। आपने कभी देखा है, जब आप घर पे मेहमान आने वाले हैं, खाना पकाना है आपको 5 आइटम बनाने हैं, 3 आइटम बन चुके हैं, अभी 2 आइटम बनाने, आप थक गए, बोले चल मैं जाके सोती हूँ, थोड़ी देर में उठ के बनाती हूँ। लेकिन आप जाके सो गए, लेट गए, नींद आती है, अरे मुझे उठ के ये बनाना है, सब्जी काटनी है, ये करना है, वो आता ही रहता है ना दिमाग में। तो क्या आप आराम में हैं? भले आप लेटे हैं, शरीर से आप लेटे हैं, लेकिन मन क्या कर रहा है? उधर विचलित है कि नहीं? तो ये आराम किसके बारे में कह रहा है? शारीरिक आराम के बारे में नहीं है, मानसिक आराम के बारे में कह रहा है। तो ये जो प्रतिज्ञा जो हम लेते हैं, व्हेन वी टेक दिस प्रॉमिस, ये जो प्रॉमिस है, ये जो प्रतिज्ञा है, इसका काम क्या है? हमको उस आराम के जगह पे लेके जाना, उस जगह पे लेके जाना जिसको कहते हैं आराम। तो जब हम उस पोजीशन में हैं आराम के, हमको कोई भी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। भले ऐसा होगा कि वो समस्या हमको और बड़ी बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि वो प्रतिज्ञा मेरे पास है, तो हम इतने आराम में हैं कि शैतान कितना नाच रहा है, नाच मेरे सामने, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरा प्रभु जिसने मुझे ये प्रतिज्ञा दी है वो तुझसे भी महान है, ये समस्या से भी महान है। आपने देखा होगा पेतरस का, जब प्रभु के शिष्य नाव में जा रहे थे और जोर से तूफान आ रहा था, लहरें आके उनके नाव को मार रही थी, क्या वो आराम में थे? और उस समय जब वो लहरें इतने उनके नाव को मार रहे थे, वो भूल भी गए कि वो खुद मछुआरे हैं, और वो नदी में थे, ऐसे नहीं कि समंदर में थे। अभी समंदर बड़ा है या नदी बड़ा है? और वो नदी से जा रहे थे, तो नदी से तो उनको तैर के जाना आसान था, और वो मछुआरे हैं तो उनको तो बिल्कुल डर नहीं रहना चाहिए। लेकिन वो उस समय भूल गए कि वो किसके शिष्य हैं और किसके अंडर ट्रेनिंग में है वो। और उससे पहले उन्होंने चमत्कार भी देखा है, कौन सा? दो मछली और 5 रोटी का, सॉरी 2, हाँ वही 5 नहीं 2 फिश एंड 5 लोव्स। हाँ, तो उन्होंने ये चमत्कार देखा भी, लेकिन वो जो समस्या है उस चमत्कार से भी उनको बड़ी लगने लगी। हालेलुया। तो जो चमत्कार उन्होंने देखा वो भूल गए। तो हम भी क्या वैसे ही हैं? जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, बीमारियां आती है, डॉक्टर का रिपोर्ट आता है, कोर्ट का जो नोटिस आता है, तो क्या वो कोर्ट का नोटिस, डॉक्टर का रिपोर्ट या वो बीमारी या वो समस्या हमारे आँखों के सामने, हमारे 5 इंद्रियों के सामने बड़ा दिखाई देता है, या परमेश्वर का वचन बड़ा है? ये हमको सोचना है। हालेलुया। तो ये प्रतिज्ञा हर एक को दी गई है, ऐसे नहीं कि हम दोनों को दी गई है। हम भी हमारा युद्ध लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं लड़ रहे हैं, हम भी काफ़ी सालों से हमारा युद्ध लड़ रहे हैं। तो आप बोल रहे रहेंगे तो अब तक युद्ध क्यों नहीं ख़त्म हुआ? हम हर एक पड़ाव पे से, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे विश्वास के मसल्स भी बढ़ने होते हैं, और हम इस युद्ध से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमको नए नए वचनों द्वारा प्रभु हमें सिखा भी रहे हैं, और हम मैच्योर हो रहे हैं उस प्रॉमिस को इनहेरिट करने के लिए। हालेलुया। अब जैसे कि एक आदमी पहले दिन जाता है जिम में, पहले दिन ही क्या वो 10 किलो का उठा पाएगा? पतला सा मैं बोल रही हूँ, भले वो अच्छा हेल्दी रहेगा तो उठा पाएगा, लेकिन जो पहले दिन जो जाता है दुबला पतला, वो छोटा जो वज़न है उसको उठाता है। पहले दिन ही मसल्स आते हैं क्या? नहीं आते हैं।
धीरे धीरे करके 6 महीने के बाद हम देखते हैं 3 से 6 महीने के बाद उसको मसल्स आना शुरू होते हैं। उसी प्रकार विश्वास में भी जब हम बढ़ते, वचन में हम बढ़ते, हमको यहाँ पर भी मसल्स हमारे बढ़ाने हैं। और प्रभु ने हमको ये दिए हैं प्रतिज्ञाएं, किस लिए? हमको यहाँ पर लड़ना नहीं है। हमको लड़ना है किससे? अपने इन 5 इंद्रियों से, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं उस पर विश्वास करने नहीं छोड़ रही हैं। वो हमें समस्याओं को दिखा रही हैं कि ये समस्याएं बड़ी हैं, तुम इस पे हावी नहीं हो सकते हो, यही हमें बताना चाहती है। लेकिन ये जो हमको वादे दिए हैं, ये जो प्रतिज्ञाएं दिए हैं परमेश्वर ने, ये प्रतिज्ञाएं हमको ले जाती है कहाँ पर? उस जगह पर जिसको कहते हैं आराम। और जब आप देखोगे जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते हो और ये जो सच्चाई आपके दिलो दिमाग में जब छा जाती है, आप जब उस विश्राम या आराम की जगह पर पहुंचते हो, वहाँ पर देखोगे कि सब कुछ आपके लिए बना पड़ा है। सब कुछ परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा आपके लिए हासिल किया हुआ है। तो ये सारा जो कुछ हमको चाहिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सब कुछ हमारे लिए तैयार कर दिया है। हमको कुछ करना नहीं है, हमको करना है अविश्वास से लड़ना है। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम डरो, कि तुम सावधान रहो। डरना यानी वो डर नहीं कि अरे डर के बैठ गए, दुबक के कहीं बैठ, नहीं, तुमको सावधान रहना है। क्योंकि ये जो मैंने प्रतिज्ञा दी है वो निकल नहीं जाना चाहिए तुम्हारे हाथ से, क्योंकि इतनी मूल्यवान मैंने प्रतिज्ञा दी है तुमको उसमें से तुम्हें ग्रहण करना है, जो कुछ भी मैंने तुम्हें वादा किया है। और ये कहाँ मिलेगा तुम्हें? उसी जगह पर जहाँ पर ये जो आराम का जगह है या विश्राम का जगह है, वहीं पर तुमको मिलेगा। वहीं पर तुम्हारी चंगाई है, वहीं पर तुम्हारी मुक्ति है, वहीं पर तुम्हारी सुरक्षा है, वहीं पर तुम्हारी पापों से क्षमा है। सब कुछ जो कुछ तुम्हें चाहिए, हर समस्या का हल कहाँ पर है? उस जगह पर जिसे कहते हैं विश्राम का जगह। तुमको लड़ना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? तो हमको ऐसा नहीं करना है कि ये वचन लिया, वो वचन लिया, अरे ये काम नहीं कर रहे, चलो ये नहीं। इसीलिए कहते ये वचन हम क्यों कह रहे हैं, ये बार 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 हम वचन क्यों दोहराते हैं? क्योंकि हम अपने मन को बोलते हैं अभी तुम चुप बैठना, बहुत बता रहा है मुझे समस्या, अभी बहुत हो गया, अभी चुपचाप बैठ। तो ये मन को हम बोल रहे चुप बैठना, अब बार बार मुझे समस्या मत बताना, क्योंकि ये जो वादा जो मुझे परमेश्वर ने किया है ये तुझसे भी बड़ा है। तो मैं मेरे मन को अपने काबू में लाने के लिए इस समस्या को बोल रही हूँ, ना कि उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरा मन मुझे बार बार समस्या दिखा रहा है, जो हकीकत है वो दिखा रहा है, तो मुझे उस मन को बोलना है अभी चुप बैठ। इसीलिए मैं बार बार वचन दोहरा रही हूँ, ये प्रतिज्ञा दोहरा रही हूँ। हालेलुया, जय यीशु। तो हमारे जीवन में भले काफ़ी समस्याएं हैं, हालेलुया, तो हम वचन बोल सकते हैं, लेकिन वो वचन हमको कहाँ लेकर जाना है? इस वचन को हमें उस आराम के जगह पे लेके जाना है, जहाँ पर देखो हम देखते हैं ना, कुछ लोग ना हज़ारों बार भी बोलते वचन, लेकिन उनके जीवन में कुछ नहीं होता है। कुछ लोग 5-6 बार भी बोल दिया, हो गया। फिर हम बोलते अरे कितना पावरफुल है तुम्हारा, तो विश्वास भी कितना बड़ा है तुम्हारा, हो गया। अरे विश्वास तो तुम्हारे पास भी है। प्रभु ने ऐसा नहीं किया है कि इनको ज़्यादा दिया है और आपको कम दिया है, नहीं, सबको एक ही मात्रा में विश्वास दिया है। ये पता है आपको? हम जाते हैं रोमियो की किताब 12वां अध्याय, रोमियो की किताब 12वां अध्याय, मिला? हाँ, क्या आ रहा है?
स्पिरिट में निकल रहे थे। दूसरा वचन, दूसरा नहीं तीसरा है। 12 मिला आपको? हाँ 12:3 3 तीसरा 12वां अध्याय तीसरा वचन पढ़ना या मैं पढ़ूं? 12:3 क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार परिमाण के अनुसार बांटा गया है। अच्छा, वैसे ही समृद्धि के साथ अपने को समझे। अच्छा, इंग्लिश में फॉर बाय ग्रेस गिवन टू मी आई से टू एवरी वन ऑफ यू नॉट टू थिंक more highly of himself than he ought to think, but to think so as to have sound judgment, as God has apportioned to each a degree या a measure of faith. Hallelujah. So God has given every one of us an equal amount of faith. तो परमेश्वर ने हर एक को एक ही नाप से दिया हुआ है, क्योंकि उनके राज्य में कोई भी भेदभाव नहीं है। तो हर एक को उन्होंने, अगर इनको एक गिलास विश्वास दिया है तो उतना ही विश्वास आपको भी दिया है, उतना ही विश्वास उस बहन को भी दिया है, उतना ही विश्वास आपको भी दिया है, उस भाई को भी दिया हुआ है। तो अब आप बोलोगे फिर क्यों नहीं मेरा विश्वास कार्य कर रहा है? ये जब परमेश्वर ने विश्वास हमको दिया है तो उस विश्वास को बढ़ाना हमारा काम है, वो काम परमेश्वर का नहीं है। क्योंकि ये जो विश्वास दिया गया है वो विश्वास भी किसका है? परमेश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम अपने आप को बड़ा उस्ताद मत समझना या अपने आप को कोई बड़ा 30 मार्का मत समझना, क्योंकि जो विश्वास भी दिया है ना वो मेरा है, ऐसे परमेश्वर कह रहे हैं। तो ये जो विश्वास जब परमेश्वर ने हमको, यार ये कब मिलता है? जब हमारा उद्धार होता है, व्हेन वी रिसीव अ सैल्वेशन, जब हम प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकारते हैं, मसीह स्वीकारते हैं, तब हमको ये एक ही माप से हमको विश्वास दिया जाता है। अब उसके बाद हमारा काम क्या है? वचन सीखना, प्रभु का वचन सीखना, उसको सीख कर, क्योंकि वचन सीखने से क्या होता है? हम वचन जब बोलते हैं तो क्या होता है? वचन सुनने से विश्वास आता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं? उद्धार मिल गया, चलो हो गया, टाटा बाय बाय बोल के घर पर बैठ जाते हैं, उसके बाद वचन के साथ उनका कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो हमको क्या करना? अगर आपको अपना विश्वास बढ़ाना है तो आपको रिट्रीट्स को जाना है, आपको वचन सुनना है, क्योंकि हम घर पे बैठकर हम बाइबल पढ़ने से हमको कुछ समझता नहीं है। जब हम रिट्रीट्स को जाते हैं, प्रीचिंग सुनते हैं, तब हमको उस वचन की गहराई समझ में आती है। और जैसे जैसे हम वचन सुनते हैं हमारा विश्वास बढ़ना शुरू होता है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम वचन में सीखे, वचन में बढ़े। तो ये ऐसा नहीं कहना है कि अरे वो ब्रदर कितना पावरफुल है, वो सिस्टर इतनी पावरफुल है, उसमें इतना सामर्थ्य है। हर एक को परमेश्वर ने विश्वास दिया हुआ है एक ही मात्र में, लेकिन उसको हमको बढ़ाना है। समझ रहे हैं? जैसे अगर 1000 रुपया सबको दिया है, सबका खर्च करने का तरीका अलग है।
कोई जाकर पूरा 1000 खर्च कर देता है, कोई तो जाके छुपा के रख देता है, रहने दो। कोई बोलता है चलो मैं 500 खर्चा करूँगा, कोई बोलेगा जाने दो मैं सिर्फ 1 रुपया खर्च करूँगा। सब अपना अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं, सही बात है। उसी प्रकार विश्वास हमको दिया गया है, उसको हम कैसा खर्च करें वो हम पर है, क्योंकि जितना हम खर्च करते हैं विश्वास को उतना ही बढ़ता है। और ये विश्वास कैसे बढ़ता है? बार 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 वचन को सुनने से। हालेलुया, जय यीशु। तो हम सब आंखें बंद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आज आपको धन्यवाद देते हैं। भले ही छोटा सेशन था, परंतु पिता परमेश्वर इस छोटे सेशन में भी आपने सरल उदाहरणों द्वारा हमको हमारे सवालों का जवाब दिया। और हम धन्यवाद देते हैं कि जो भी गुप्त में थी बातें उसका खुलासा आपने कर दिया। हमारे मन को खोला ताकि हम समझ सके, और आपके वचन को और हृदय खोला ताकि हम ग्रहण कर सके जो कुछ भी आपने हमें सिखाया। आज धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो कुछ भी हमने सीखा है उसको हम जाकर दोबारा घर पर सीखें, प्रैक्टिस करें और हम गवाहियाँ लेकर आएँ। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।